कल के क्वेश्चन में हम करे थे क्वेश्चन एंगल बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस का, सेम ऐसे ही था लेकिन थोड़ा आसान था। इसमें ना इक्वेशन चेंज करा। तो क्या करना है यहाँ पर 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करे थे, कोई एक सिंगल टर्म को एक जगह रखे थे, जैसा कि तीनों में सिंगल कौन है अभी, कल हम रखे थे l का टर्म, l रख के m और n को वहां भेज दिए थे क्योंकि तीनों भी अकेले थे, किसको भी भेजो फर्क नहीं पड़ रहा। बट अभी यहाँ पर m अकेला है तो m को यहाँ रहने दो, प्लस 3l इधर आया, प्लस 5n यहाँ पर आया, माइनस 5, इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर, ये कोई नहीं दिख रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इक्वल टू 0, इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर। देन सब्स्टिट्यूट 1n, ओके 6n एज इट इज रख देंगे यहाँ पर। m की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस 3l माइनस 5l माइनस 2nl प्लस 5l m की जगह पर इक्वल टू 0। 6 इंटू माइनस 3 माइनस n इंटू एल, एल एन बोल देंगे इसको, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 5 30 n इंटू एन माइनस 2 एल एन प्लस इंटू माइनस 5 3 15 एल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 25 एल इंटू एन इक्वल टू 0। क्लियर है अभी। अब देखो पहले आता है एल का टर्म, तो हम लिख लेंगे माइनस 15 एल स्क्वायर, इसके बाद आता है एल एन का टर्म, राइट, ठीक है, एल एन यहाँ पर है, एल एन यहाँ पर है, एल एन यहाँ पर है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 18 प्लस 2 होता है 20, 20 प्लस 25 कितना होता, तो वो होता माइनस 45 एल एन। फिर आता एन स्क्वायर का टर्म विच इज माइनस 30 एन स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो तीनों में माइनस कॉमन है, 15 कॉमन है डायरेक्टली, 15 1 जा, 15 3 जा, 15 2 जा, 5 5 करके आप दो स्टेप पे भी निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन अगर डायरेक्टली समझ में आएगा कि 15 का टेबल है तीनों में, तो 15 बाहर ले लेंगे, तो ये बना प्लस है स्क्वायर, माइनस जाके प्लस हो गया, 15 3 जा 45 प्लस हो गया 15 2 जा 30, यहां तक क्लियर है। देन फाइनली माइनस 15 राइट पे जाके पूरा जीरो हो गया, तो बचा ये एल स्क्वायर प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर हम निकालते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए आपको टर्म्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ कोएफिशिएंट सुना है। एल स्क्वायर के साथ क्या है और यहाँ पे एन स्क्वायर के साथ कितना है, 2 है, तो 1 2 जा, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर 3, सो फैक्टर्स विल बी 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 कितना होता, अब लिख लो ये टर्म्स, एल स्क्वायर, ये 3ln की जगह पर हम लिखेंगे 2ln प्लस ln, 2ln प्लस 1ln, और यहां पर क्या है साथ में प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दो का एक पेयर हो गया, ये दो का एक पेयर हो गया, दोनों में l कॉमन आ रहा अभी के लिए, एल स्क्वायर से l बाहर आया तो l बचा, और यहां से l बाहर आया तो बचा 2n, सेम l प्लस 2n यहां पर कॉपी करेंगे। अब देखो यहां पर था ln और अंदर हम लिखे सिर्फ l, तो बाहर क्या रह गया अभी, पहला फैक्टर है l प्लस 2n एंड दूसरा फैक्टर है l प्लस n इक्वल्स टू, देन l प्लस 2n इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू माइनस 2n, l प्लस n इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू, कल जब हम करे थे फैक्टराइजेशन का केस नहीं था अपने पास, राइट, डायरेक्ट अपने को m और n का आंसर मिल गया था, यहाँ पर फैक्टर्स निकले। उसके बाद क्या करे थे हम, केस 1, इफ L इज इक्वल्स टू माइनस 2n, हम आ जाते वापस m के ऊपर, तो m का इक्वेशन क्या बना, माइनस 3l माइनस 5l, माइनस 3 l की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस 5n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6n में से 5n गए, तो m की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम निकालते डायरेक्शन रेशियोस, उसके लिए क्या करना है, l is to m is to n, l की वैल्यू क्या है ये केस में माइनस 2n है, m की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू तो है नहीं रहने वाली, n1 जा n1 जा n1 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 1 is to 1, therefore drs are a1 b1 c1 equals to minus 2 1 समझ में आया ये। केस 2 पे आ जाओ, एल की वैल्यू कितनी है
इफ एल इज इक्वल टू माइनस एन, एम की वैल्यू है -3l -5 है, एल की जगह -n -5 है, माइनस इंटू माइनस +3n -5n, 3 - 5, तो यहां से आ गया एम का आंसर। फिर निकालेंगे तीनों का रेशियो, एल की वैल्यू है ऊपर -n, एम की वैल्यू है -2n, और एन की वैल्यू तो n ही रहने वाला। n n n कैंसिल, -1 is to -2 is to 1, therefore the next DRs are A2 B2 C2 equals to -1 -2 n। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ अपने cos थीटा के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C रख लेना, आंसर हो जाता। कंप्लीट करो। क्या बोले? सो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड ओके, A1 B1 C1 यहाँ पर है वो वैल्यू, A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, वो रख दो यहाँ पे लेके -2 1 1, ठीक है। ये आ गया A1 B1 C1। अब A2 B2 C2 की वैल्यूज क्या है, -1 है, -2 है एंड 1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड देन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 2, 1 इंटू -2 होता -2, 1 1 2 स्क्वायर इज 4 1, -1 स्क्वायर प्लस 1 होता -2 स्क्वायर प्लस 4, दिस +2 and -2 गेट कैंसिल, बचा सिर्फ ऊपर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 + 1 + 1 1 + 4 5 5 + 1 6, √6 इंटू √6 क्या बनता, तो cos थीटा की वैल्यू है 1/6, लेकिन अपने को सिर्फ थीटा निकालना है, तो cos अगर राइट साइड पे है तो क्या बनता, cos इनवर्स ऑफ। समझ में आया सबको? ये कंप्लीट करिए। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक बार वेक्टर्स में करे थे, किसी को याद है शायद। सो लेट द साइड ऑफ ए क्यूब बी ए। अगर एक साइड हम ए कंसीडर करें तो ऑल साइड्स क्यूब के क्या रहने वाले, ए रहने वाले। इसका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कॉपी बाद में करो, सुकून से पहले देखो उसके बाद उतारो। क्यूब के लिए देखो, जब हम उतारेंगे ना तो कॉर्नर्स यहाँ पर एक्सिस पे टच होना, जैसा कि ये वाला, ठीक है। अब आपके हिसाब से आप अलग अलग तरीके से उतार सकते हैं। जैसा पहले क्यूब बना लिए, उसके बाद अब एक्सिस को एक्सटेंड कर दो यहाँ से, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। आपको जैसा कंफर्टेबल दिख रहा है वैसा उतारो, बट प्रॉपर क्यूब उतारना, कुछ भी दूसरा मत उतार दो। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट होता है आपका ओरिजिन, जहां पे तीनों एक्सिस मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आ रहा उसको कंसीडर करेंगे ए, देन जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा उसको लेंगे हम बी, फिर जो जेड एक्सिस पे पॉइंट आ रहा उसको हम लेंगे सी। उसके बाद एक्स और वाई के बीच में जो पॉइंट है, जैसा कि ये वाला पॉइंट, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे डी। फिर वाई और जेड के बीच में जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी ई। फिर जेड और एक्स के बीच में जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम एफ। एंड देन सबके जो बीच में पॉइंट है वो होता है जी। अब इसके वर्टिसेस कैसा निकालना है वो देखो।
vertices of a cube are, so point A, any point on x axis, y0 z0, मतलब जब x axis के ऊपर आप पॉइंट ले रहे तो वहां पर x y z में पॉइंट क्या रहता है अपने पास, x y z थ्री डायमेंशनल में, तो x एक्सिस पे सिर्फ x का पॉइंट रहने वाला है, y0 एंड z0, ठीक है। x एक्सिस पे क्या रहने वाला है, सिर्फ x का पॉइंट। उसके बाद जैसा y एक्सिस पे b पॉइंट देख रहे हो तो यहाँ पर कौन रहने वाला है, क्योंकि y है इसलिए सिर्फ y की जगह पे रहता है और x0 z0। वही अगर हम z एक्सिस पे जा रहे हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू होती है। 3 पॉइंट्स क्लियर है भैया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं पॉइंट डी पे। अच्छा एक काम करेंगे, पॉइंट्स हम बाजू लिख लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायग्राम बहुत। तो a की वैल्यू है a0 0, b की वैल्यू हम लिखे 0 a 0, c है 0 0। अब आ जाते हैं हम डी पॉइंट। डी पॉइंट क्योंकि x और y के बीच में है इसीलिए सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू रहती, y की वैल्यू रहती, z क्या हो जाता है यहाँ पर 0। अब y और z किसके बीच में, e किसके बीच में, y एंड z के बीच में, तो पॉइंट e क्या आने वाला है अपने पास, x y की जगह पर होना है एंड z की वैल्यू होना है। फिर कौन है, f पॉइंट है, f किसके बीच में, x और z के बीच में, तो a0 एंड g सबके बीच में, समझ में आए। उसके बाद में आपको ने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। आप अपने पास क्यूब में आते टोटल 4 डायगोनल, लेकिन चारों में से आप कोई भी 2 डायगोनल पिक करके एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखो डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब आर, आप यहां से भी देख सकते हैं, पहला डायगोनल OG होगा, दूसरा AE, CD एंड B है। बट ऐसा समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट से देखेंगे और आसानी से आता। पॉइंट ए देखो a0 0, तो अब ये पूरे पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट देखो आप जहां पर इसका उल्टा पॉइंट रहना, जैसा यहाँ पर a0 0 है तो उसमें क्या रहना 0 a, वो कहां पर है, यहाँ पर a 0 0 है तो इसका ऑपोजिट पॉइंट कौन है 0 a, तो पहला डायगोनल होता है आपका AE, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे पॉइंट बी पे 0 a 0, तो इसका ऑपोजिट पॉइंट कहां है, देखो यहां पर a0 a, तो नेक्स्ट डायगोनल होता है आपका BF, ले सकते हैं यूनिट क्यूब बोल के आप कंसीडर कर सकते हैं। C की वैल्यू 0 0 a, तो आपको पॉइंट होना है a 0, उसके नीचे ये CD। फिर नेक्स्ट होना है आपको क्या, अच्छा यहां पर देखो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है आपको 0, ठीक है, क्योंकि G है a, तो उसका ऑपोजिट पॉइंट क्या होना पड़ता, तीनों भी 0, तो इसलिए वो नेक्स्ट डायगोनल हो गया आपका G। समझ में आए, डायगोनल्स आप यहां से भी ले सकते हैं डायरेक्ट, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन कर लो बस। बट इसमें अगर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको तो आप पॉइंट से डायरेक्टली लिख सकते हैं वहां पर। एंड देन लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, कोई भी 2 डायगोनल्स कंसीडर कर लो, जैसा कि एक OG ले लेंगे हम, एक AE ले लेंगे, OG एंड ये 2 डायगोनल्स के बीच का एंगल हम थीटा कंसीडर करें, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो। तो ये जो पॉइंट्स है अपने को पूरे ABC, यहां से आप निकालने वाले डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज अगर पॉइंट में दिया तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला है अगर पॉइंट्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, कौन से 2 डायगोनल्स कंसीडर करें, OG एक डायगोनल है, AE एक डायगोनल है, राइट। तो dr ऑफ OG कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट O यहां पर 0 0 0, पॉइंट G है a, अगर हम ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस
क्योंकि ओजी का निकालना इसलिए ये 2 पॉइंट्स देखेंगे हम। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो इसका आंसर क्या आता? ए कॉमा ए कॉमा ए। तो यहां से पहला डायरेक्शन रेशियो आ गया अपने को a1 b1 जिसकी वैल्यू है ए कॉमा ए कॉमा। अभी अपने को यहाँ पर एलएमएन में अगर आता था, वहां पर अब लास्ट क्वेश्चन में भी करे अपन, एलएमएन की वैल्यूज आए थे अपने को, तो एलएमएन का डायरेक्ट आंसर नहीं था, एलएमएन का रेशियो था अपने पास, इसीलिए वहां से डायरेक्शन रेशियोज लेके सब्स्टिट्यूट करे। यहाँ पर जो अपने पॉइंट्स दे रहा ना, ये एक्स वाई जेड के पॉइंट्स है, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आते, यहाँ से सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज आते हैं, इसलिए हम ये कैलकुलेट करें। अब नेक्स्ट डी आर्स ऑफ नेक्स्ट कौन सा डायगोनल लिया? ए ई कंसीडर करें। तो ए ई के लिए पॉइंट्स क्या हो रहे हैं देखो, ए ई 0 माइनस ए होता पहला पॉइंट, फिर आता ए माइनस 0, फिर आता ए माइनस 0, 0 माइनस ए होता माइनस ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए। तो यहां से आ गया A2 B2 C2। कॉस थीटा का फॉर्मूला ना, A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू माइनस है, B1 की वैल्यू A एंड B2 की वैल्यू A, C1 की वैल्यू A एंड C2 की वैल्यू भी A है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 B1 C1 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट A2 B2 C2 का आंसर माइनस A स्क्वायर A इंटू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू ए होता ए स्क्वायर, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर भी माइनस का ए स्क्वायर प्लस होया था, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आंसर? ऊपर है ए स्क्वायर, रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 3a स्क्वायर बच जाता। दिस a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा इक्वल्स टू and theta is equals to, so the angle between any two diagonals of a cube will be cos inverse 1/3। समझ में आएगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में इससे फर्क देखो दिखने में नहीं दिखता, क्योंकि वहां पर भी ऐसी एलिमेंट के इक्वेशंस थे दोनों, बट यहाँ पे क्या पूछा मैंने देखो, हम एंगल का फॉर्मूला लेके cos थीटा a1 into b1 b2 था, और एक डायरेक्शन कोसाइंस का भी लिखे थे, वो क्या था, प्लस और माइनस a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला केस, लेकिन तरीका सेम वही रहने वाला है, आखिरी फॉर्मूले में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले इक्वेशन में जो भी सिंगल टर्म है, जैसा कि यहाँ पर कौन है L है, इसको एक जगह रखते हैं हम, माइनस 5m इधर आके क्या बना, और प्लस 3n आके बना माइनस 3n, इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या करना है इसके बाद, सब्सटीट्यूट 1 and 2, 7 इंटू एल की जगह पर 5m माइनस 3n होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस, ये आता a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 5 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर होता 9 और आता ये n स्क्वायर, 2 5 10, 10 3 30, और m इंटू n क्या होता, प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद 7 इंटू 25, 7 5 होता 35, 7 2 14, 14 प्लस 3 होता 17, 175m स्क्वायर। देन 7 9 कितना होता, 7 3 कितना होता
21 यानी 210 और साथ में है mn प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल्स टू, यहां तक क्लियर है सब? नेक्स्ट अभी आ जाएंगे m² का टर्म, यहाँ पर है 175 और कहीं भी है m² का टर्म, यहाँ पर है 175 प्लस 5, फिर आता mn का टर्म, mn कहां पर है देखो बीच में है यहाँ पर, माइनस 210 mn 63n² माइनस 3n² कितना बचा? यहाँ से क्योंकि अब देखो वैल्यूज बहुत बड़े आ गए तो इसमें कुछ कॉमन निकलता क्या देखें, पहले तो देखो 0 कॉमन आ रहा मतलब 10 कॉमन आता बाहर, अब ये 18 21 6 एक टेबल में आ गए, वो है 3 के टेबल, राइट? 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, लेकिन हम निकालेंगे यहाँ से 30, तो 30 इंटू 6, 30 इंटू 7 एंड 30 इंटू 2, अब ये 30 को राइट पे हटा दो तो बचा कौन, 6m² माइनस 7mn प्लस 2n² इक्वल्स टू, फैक्टराइजेशन में क्या करना है, 6 टू द मिडिल टर्म कितना है -7, तो क्या होता है इसके फैक्टर्स, सिंपल है 4 3 जा, ऊपर प्लस बीच में माइनस, तो हम क्या करते दोनों को भी माइनस है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता और -4 -3 बन जाता -7, तो फैक्टर्स आ गए 6m², ये -7 की जगह लिखेंगे -4mn माइनस 3mn प्लस क्या है यहाँ पर, ये दो का एक पेयर हो गया, ये दो का एक पेयर हो गया, 6 और 4 में से 2 कॉमन आता, m² m में से m कॉमन आता, तो 2 3 जा 6, ये रहा m, 2 2 जा 4, m तो आ गया बाहर, बचा कौन यहाँ पर, 3m माइनस 2n, सेम यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पर देखो -3mn है, हम लिखे सिर्फ 3m, तो बाहर रह गया माइनस है, देन फर्स्ट फैक्टर इज 3m माइनस 2m, सेकेंड इज 2m माइनस n इक्वल्स टू 3m minus 2n equals to 0, 3m is equals to minus 2n, राइट पे आ गया, क्या बना प्लस 2n, और m की जगह पर क्या आ गया 2n बाई, ये आया अपने को पहला वाला वैल्यू, सेकेंड 2m minus n equals to 0, 2m is equals to minus n, यहाँ पर आ गया क्या बना, तो ये आ गया दूसरा केस में, n/2 भी ले सकते हैं फ्रैक्शन में, मैं बताता हूँ आप लोग, यहाँ तक समझ में आया अभी? नहीं वो भी नहीं, फिर देखो पहला केस, इफ m इज इक्वल टू क्या है वैल्यू अपने पास, और l की वैल्यू कितनी थी 5m माइनस 3n, 5 इंटू m की जगह पर क्या यूज करेंगे हम 2n/3 माइनस 3n, 5 2 कितना हो गया, कुछ भी नहीं रहा नीचे, यहाँ पर 1 रखा, एंड 3 3 कितना बन गया है 10n माइनस 9n, वो बनता सिर्फ, तो ये आ गया L का आंसर। आपको निकालना है तीनों का रेशियो, L:2M:n, L की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू कितनी है, और N की वैल्यू रहती है, रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, जैसा दोनों के नीचे 3 है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ भी, या फिर बोलो आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करें रेशियो में, तो इसका 3 कट जाता, इसका 3 कट जाता, लेकिन यहाँ पे 3 क्या हो जाता मल्टीप्लाई, तो उसको हम लिखने का तरीका कैसा है, n:2n:2, ये डिवीजन में है, बाजू में था तुम क्या कर इसको मल्टीप्लाई करता है, समझ में आया? अब यहाँ से n n n अगर कट गया तो ये बचा 1 2 3, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज आ गए अपने को, विच इज ABC, इसका आंसर है 1 2 n, बट आपको यहाँ पर उन्हें एंगल नहीं बोला निकालो, यहाँ पे क्या निकालो बोला आपको, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो बोला, सो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस a/√b/√c by√a² plus b² plus c²। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर का जो √a² का पार्ट है वो सब में सेम आ रहा, तो हम क्या करेंगे, तो साइड में कैलकुलेट कर लेंगे, यहीं पर √a² plus b² plus c² इज इक्वल टू √a की जगह पर 1, b की जगह 2, c की जगह 1² इज 1, 2² 4, 3² 9 4 13 13 और 1 14, तो ये हो गया √14,
अब बोलो फॉर्मूले के हिसाब से प्लस और माइनस, ए की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ गई √14, बी की वैल्यू 2 है √14, सी की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई, समझ आया ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केस 2 पे। यहां पे हम क्या करेंगे, 2m की वैल्यू n ले लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ n इज इक्वल टू हम लेंगे l की वैल्यू कितनी थी 5m माइनस 3n, 5m माइनस 3 n की जगह क्या लेना है, तो 5m माइनस 2 3 6n, 5m माइनस 6m होता माइनस है, तो ये फ्रैक्शन से बचने के लिए है बस। आप वो भी ले सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन नहीं आता ये केस में। अब आपको निकालना है L/M/N, L की जगह पर आप यूज करो माइनस m, m की जगह पर m रहने दो, और n की जगह क्या लेंगे, m कैंसिल हो गया, बचा -1:1:2। ठीक है, तो ये dr आ गया अपने ABC विच इज इक्वल टू -1 1 एंड फॉर्मूला वही सेम रहने वाला है। आप क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे √a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू +1, c की वैल्यू 2, -1² इज +1 +1 +4, तो आंसर कितना हो गया इसका। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स आर प्लस और माइनस, पहली वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाय √6, दूसरी वैल्यू +1 बाई √6, तीसरी वैल्यू 2। समझ में आया इक्वेशन, कंप्लीट करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठहरो ठहरो भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई, जरा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा जो है वायरल होना वीडियो, सब बच्चों का फायदा होना दो, क्या बोल राइट।